तो नृत्य पिल्लई भी कहती है इस बात को कि शास्त्रीय जो शब्दावली है इसको ही खारिज करने की आवश्यकता है। और ब्रह्म प्रकाश का भी पूरा एक आलेख है कि भाई जब नृत्य किसको हम कह रहे हैं, अगर आदिवासी समुदाय में सारे लोग नृत्य करते हैं और अपने को रसिका कहलाने में भी आपको रसिका कहिएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। कोई उसमें नृत्यांगना या नर्तक कोई कहता नहीं है उनको उस सामुदायिक नृत्य में। ऐसे भी जो वहां प्रकृति ही गुरु, तो वहां प्रकृति में अब धान के खेत में थोड़े एक पौधा कहेगा कि हम अकेले डांस करेंगे, या जंगल की जो लताएं हैं या गुल्म है या जो पेड़ है या बांस की बसवारी है, जब हवा चलेगी तो सब डांस करेगा। उसमें एकल प्रदर्शनी की अनुमति तो प्रकृति में किसी को है नहीं कि वो एकल प्रदर्शनी करे मंच पे। उसी ढंग से आदिवासी अखड़ा में एकल प्रदर्शनी की अनुमति नहीं होगी कि आप बैठ के घूरिए और एक कन्या जो है वहां नृत्य करे। ये सब सामंती परिवेश की देन है कि एक अपनी देहष्टि से डांस कर रही है, बाकी लोग बैठ के उसको घूर रहे हैं और शास्त्रीय कह के ताली बजा रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है। तो वहां चूंकि प्रकृति में एकल प्रस्तुति का कोई चांस ही नहीं है, कोई अनुमति नहीं है, तो वहां अखड़ा में भी एकल प्रस्तुति नहीं होती, सब नाचते हैं। यानी कोई नर्तक कह के कोई अहंकार में नहीं फूला रहता है। और यहाँ पीढ़ियों से रियाज करने को बहुत गरिमापूर्ण माना जाता है। तो हमारे यहाँ भी जो गायन और भाजन और वाद्यन और नृत्य जो है वो रागों पर आधारित है। 1920 में जगदीश त्रिगुणाय तांत्रिक उत्तर प्रदेश से गए थे सर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ वहाँ खादी का काम करने के लिए। बाद में वहाँ खुटी हाई स्कूल में प्रिंसिपल हो गए, तो बनाया गया था उनको। तो उन्होंने वहाँ के गीतों का, मुंडारी गीतों का संग्रह किया था और सब रागों का वर्णन दिया है। और सिल्ली के एक राजा उपेंद्र सिंह जी, उन्होंने 1920 में ही आसपास एक झूमर ताल संगीत का, उसमें भी पूरा वो तालों का मात्राओं का वर्णन है। तो ये केवल की राग रागनियां केवल शास्त्रीय में ही है और वो तपस्या से आई हैं। और जो पीढ़ियों से कई पीढ़ियों से 1000 साल से अपना अखड़ा में अभ्यास कर रहा हो रागनियों का वो लोक है, उपेक्षणीय है, वो छूने लायक नहीं, असुर वगैरह कुछ टाइप का चीज है। तो ये जो द्वैत है उस द्वैत को मिटाने के लिए उनका कहना है कि शास्त्रीय शब्द को ही खारिज कर देने की आवश्यकता है और नृत्य को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है कि आखिर नृत्य क्या है। अगर मुंडारी में कहा जाता है कि बोलना ही गीत है, संगीत है और चलना ही नृत्य है और अखड़ा में दिखाई पड़ता है, तो फिर नृत्य को हम क्यों इतना वेदों से और सामवेद से जोड़ के हम उसको एक न छूने वाली चीज बना रहे हैं, ताकि कि कुछ बलशाली समाज का, समुदाय का एक हिस्सा उस पर कब्जा बनाए रहे, क्योंकि एलीट चीजें हो जाएं और वहां वो दिल्ली और वहां इंडिया इंटरनेशनल वगैरह में वहां प्रस्तुत की जा सके और कुछ खास लोग ही वहां पहुंच सके। लोग का चेतन वहां तक सोचे ही नहीं कि हम वहां पहुंच सकते हैं उस मंच पे। ये चीजें जो हैं, ये द्वैत जो है, ये वर्चस्व की जो संस्कृति है वो केवल संगीत और नृत्य तक सीमित है नहीं। मैंने अपने आलोचना वाले लेख में दिखाया है कि कई कारणों से जो वैदिक आर्य वैदिक ब्राह्मण जो थे वो तो गंडकी पार नहीं कर रहे थे, कर्मनाशा के उस पार जाने पे स्वर्ग नहीं मिलेगा, बार बार उनके यहाँ उधर व्रत रहते हैं, अनार्य रहते हैं वगैरह वगैरह, कई तरह की भ्रांतियां। लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो व्यापार हमारा बंद हो गया और दबाव बढ़ गया कृषि के ऊपर, और मौर्य काल के बाद का जो राजतंत्र था वो इतना बिखरा हुआ था कि उनकी क्षमता नहीं थी कि कृषि पे जो प्रेशर आया है उसको, हालांकि कृषि प्रसार जैसी किताबें लिखी गई, लेकिन कृषि में जो जमीन अनुपजाऊ है या जो कभी खेती नहीं की गई उसको सरकार उसका करे फिर से, तो वो संभव नहीं था ना उस समय सोच थी। तो भूमि दान एक रास्ता निकाला गया कि भूमि दान दिया जाए कृषक समुदाय के लोगों को और उनसे खेती करवाई जाए ताकि वो टैक्स बढ़े। लेकिन जब भूमि दान के तौर पे दी जाने लगी और धर्मशास्त्र में परिवर्तन किया गया कि जो भी अभी तक खेती न की गई भूमि जो है वो राजा की संपत्ति मानी जाएगी और राजा को हक होगा कि उसका पूरा स्वत्वाधिकार स्वामित्व दे दे, और जिनको भूमि मिलेगी वो उत्तराधिकारी को दे सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वैदिक ब्राह्मणों को लगा कि फिर तो ये तो बड़ा प्रॉपर्टी वाला मामला है, तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो फिर भूमि दान लेने वाले सबसे बड़ा जो वर्ग बना वो वैदिक ब्राह्मण बने। लेकिन जो भूमि दान में दी जा रही थी वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में नहीं जा रही थी, पहले से प्रेशर था वहां, उसके बाहर दी जा रही थी, मगध और उसके उड़ीसा और मध्य प्रांतों में और कई इलाकों में।
और कल तक वो चिढ़ते रहे थे उन इलाकों के लोगों से। अब वहां भूमिदान तो वहां मिली, जाना तो वही है। तो वहां वो गए तो अगला भी उससे चिढ़ रहा है कि अतिक्रमणकारी है, और ये भी उसको अनारी और अछूत समझ के उसे, लेकिन आखिर मिली है भूमि तो आपने लोभ में लिया है, प्रॉपर्टी के तौर पे लिया है। और जहां से आप आ रहे हैं मध्य देश से, इलाहाबाद से या बनारस से, तो वहां से आप तो कृषक लोग को ले जाके खेती करवाने की औकात आपकी है नहीं, अनाऔकात है कि वहां के आदिवासियों से जबरदस्ती हम खेती करवा सके। तो मजबूरी में कई पीढ़ियों या 100 साल 2 साल के बाद एक दूसरे को समझना उन्होंने शुरू किया। और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर विजयनाथ मैडम है, हिस्ट्री की, गुजर गई। उनकी किताब बड़ी खूबसूरत है, कल्चरेशन एंड पुराण, उसको देखा जाना चाहिए कि संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया हमारे यहाँ जिसको छुपाया जाता है वो कैसे प्रारंभ हुई। एक तो आर्थिक कारण था कि वहां जमीन मिली थी, लगातार मिल रही थी उन्हीं इलाकों में जो पूर्व से आर्य वाले इलाके नहीं थे, एक तो ये था। दूसरा, उन इलाकों में जैन और बौद्ध धर्म पहले से सक्रिय था, महायान के तौर पे वो दक्षिण तक पहुंच गया था। और मगध का जो इलाका था वहां तो 36 तरह के संप्रदाय और सारे सर्वन संस्कृतियां जो थी इस वैदिक संस्कृति के खिलाफ वहां माहौल बनाई हुई थी। तो वहां सर्वाइव करने के लिए बड़ा जरूरी था कि झुकेगी, जो चीजें उनकी गंडकी के उस पार चल रही थी उस गंडकी के इस पार जो है वो चलने वाली नहीं थी। तो उन्होंने कलयुग की अवधारणा की, पुरानी काल है वो, पुराणों का काल है। डीडी कोसांबी कहते हैं कि पुराणों की रचना जो है आदिवासी अनुष्ठानों और देवी देवताओं के सम्मान में किया गया। मैं बाद में उस पर आऊंगा। तो उन्होंने कलयुग की एक अभिकल्पना की कि ऐसा समय आएगा प्रतिकूल, जहां ब्राह्मण को भी कुत्ता का मांस खाना होगा, खेती करनी होगी और कलाकारी और कारीगरी करनी होगी। एक्चुअली वो खेती करना उन्होंने शुरू कर दी थी। और आप देखिए कि वेदों के जो देवता हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि और पुषण और वगैरह वगैरह, वो पौराणिक काल में कहीं नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसपे देवप्रसाद चट्टोपाध्याय भी, डीडी कोसांबी भी, विजयनाथ मैडम तो बोलती ही हैं, और कई इतिहास, रोमिला थापर भी, कि जहां भी दुनिया में कृषक समुदाय है तो वहां मातृदेवियों की पूजा प्रारंभ होती है। क्योंकि खेती की उर्वरता और माँ की उर्वरता को एक रूप में देखने की बड़ा एक रहस्यमय चीज थी, एक बहुत ही डिवाइन माँ बनना और एक दाने से इतना फसल होना बहुत ही एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक चीज के तौर पे। तो आप देखेंगे जहां भी कृषि है वहां गांव की कोई ना कोई देवी होगी, ग्राम देवी होगी, कोई पिंडा जरूर होगा। तो ये देवियां वेदों में आपको नहीं मिलेगी। वहां उषा एक दिखाई पड़ती है जो इंद्र से उनका युद्ध चल रहा है, क्योंकि वो तो घोड़े पे चल रहे हैं, पशुचारण कर रहे हैं, तो एक पितृसत्तात्मक समाज था वो। तो देवियां वहां पूजित नहीं थी, लेकिन जैसे यहाँ आए तो पहली भेंट तो उनको देवियों से हो रही और देवियां वहां स्वीकार की गई। लेकिन चालाकी इन्होंने क्या किया कि अलग अलग गांवों की देवियां, अब वहां कामाख्या भी है और हमारे यहाँ रजरप्पा भी है और वहां तारापीठ भी है, पूरे देश में आपको, हिमाचल से लेके पूरे देश में और पूर्वी प्रांतों में तो ज्यादा ही एक कहानी गढ़ी गई। और शिव की पत्नी के तौर पे, एक तो एक स्त्री देवता के तौर पे स्वायत्त कैसे हो सकती है? एक पितृ प्रधान समाज का व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो तो हमेशा किसी की पत्नी के तौर पे ही पूजी जा सकती है, अलग से तो पूजी नहीं जा सकती। तो महादेव की पत्नी के तौर पे कल्पना की गई हो, और वो दक्ष के यज्ञ में वो आत्मदाह करती हैं और उनके सब को विष्णु, वो शिव घूम रहे हैं और विष्णु के चक्र से वो उनका अंग प्रत्यंग पूरे देश में गिर रहा है, बलूचिस्तान से लेके असम तक और उधर बांग्लादेश तक। तो वो हो सकता है कि सांस्कृतिक एकता की जरूरत रही हो उस समय की, लेकिन ये भी है कि पितृसत्तात्मक वो वैदिक ब्राह्मणों को वो स्त्रियां अलग देवी के तौर पे, स्वतंत्र देवी के तौर पे पूजी जाए, ये स्वीकार नहीं था। लेकिन वो आई, काली के तौर पे आई हो या दुर्गा के तौर पे आई हो। दुर्गा, सबसे रुचिकर बात यह है कि मूल रूप से जो दुर्गा पूजा होती थी तो वो कलश की ही पूजा होती थी, जल से भरा हुआ कलश, उस पर वो मट्टी का वो धान की बालियां और जल से भरा हुआ कलश मां के गर्भ के प्रतीक के तौर पे, यानी कि उर्वरता की ही पूजा थी वो। उसमें फिर वो कैसे सिंह सवार देवी आई, तो कुषाणों के सिक्कों पे पहली बार उनकी देवी सिंह पे बैठी हुई दिखाई पड़ी थी। तो वहां कुषाणों के सिक्कों से बंगाल में कैसे आई, एक अलग एक यात्रा है सर।
लेकिन आज भी वो बस्तर में जो है कोई वो सिंह पर बैठी हुई दुर्गा की पूजा वूजा नहीं होती है, तो वो उर्वरता की देवी के तौर पे ही घड़ा की ही पूजा होती थी। आज भी मूल रूप से वो कलश स्थापन ही मूल पूजा है, भले उसको कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन वो उस उर्वरता की ही प्रतीक का वो की पूजा है। वो आई महादेव और महादेव का पूरा परिवार, कितना भी कर लिया जाए वो आर्य कुल के तो दिखते नहीं है ना, है वो, चाहे मुरुगन हो या गणेश हो। देव प्रसाद चट्टोपाध्याय का पूरा चैप्टर ही है गणेश पे। तो सारे देव, ये आदिवासी देवता और देवियां जो हैं, चाहे अच्छा विष्णु के सारे जो हमारे आदिवासियों के गोत्र हैं या टोटम है, वो सारे टोटम में विष्णु अवतार लेते हैं, चाहे कूर्म हो या मत्स्य हो, बराह हो, नरसिंह हो। और बराह नरसिंह की पूजा सर उड़ीसा से लेके आंध्र वगैरह तक दक्षिण में इतनी लोकप्रिय है पहले से, मतलब कि नरसिंह की 119 मंदिर हैं सर उड़ीसा में, और 169 मंदिर हैं आंध्र प्रदेश में। और चेंचू और बोआ जो वहां की आदिवासी समुदाय है आंध्र की, वो दामाद मानती हैं उनको, नरसिंह को। और नरसिंह से कैसे वो जगन्नाथ के तौर पे वो तब्दील होते हैं, तो हरमन पुलके ने और इसमें ने और गायचंद्र त्रिपाठी ने लगभग 400 पृष्ठ का ये काम किया है जगन्नाथ कल्ट पे, कि कैसे वो एक आदिवासी देवता नरसिंह जो है वो वैष्णव के रूप में जगन्नाथ के तौर पे और चौथे धाम के तौर पे आते हैं। तो मिला जुला के बात यह है कि सारी बातें आप ली वहां से, लोक से आपने उठाई, देवी देवताओं को भी आदिवासियों से उठाई, पुराणों का बनाया, शिव पुराण लेके सब देवी पुराण सारे, इन पुराणों की शैली आपने ऐसी रखी कि वो कोई चीर पुरातन ढंग से आपके यहाँ से उठे। कहीं एक लाइन ने लिखा कि हमको इनको उठा के ला कहां से रहे हैं, किस परंपरा से लेकर आ रहे हैं। तो ये मैंने वहां संगीत और नृत्य के अपहरण की बात की, यहाँ तो देवी देवताओं का ही अपहरण करके अपनी ऐसा एसिमुलेशन कर दिया गया कि अब की पीढ़ी को तो समझ में भी नहीं आता है कि ये कहाँ है। वहां तो लड़ाई चलती है हमारे झारखंड में कि अब शिव को और वो हनुमान को क्यों पूज रहे हैं, तो हिंदुओं के द्वारा यार आप ही कैसे उठा के ले गए हम लोग, बताइए तो उनको। तो ये बताने के लिए आप कहीं एक लाइन लिखते ही नहीं है। तो ये अपहरण का जो एक षड्यंत्र है, ये एसिमुलेशन, एक ब्राह्मणीकरण या संस्कृतिकरण, जो शब्दावलियों से उसको गढ़ लीजिए, ये बड़ा अद्भुत है, बहुत गजब का षड्यंत्र है या कॉन्स्पिरेसी है, या जो इसको कहें, सकारात्मक ढंग से कहें तो अनेकता में एकता, पूरे देश को एक सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र में बनाने का जो सिंडिकेटेड हिंदुइज्म के बाद में मिला था प्रकृति है, बहुत पहले से उसको कर दिया। और इसके ही संदर्भ में मैंने ये बात कही कि जब 1872 में पहली जनगणना हुई, जनगणना के पीछे भी सर बड़ा उद्देश्य उनका बड़ा गड़बड़ था। अब क्या बोला जाए कि ये जब विलियम जोन्स आ रहे थे तो क्रोकोडाइल जहाज पर बैठ के आ रहे थे, और उनके यहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में जो है एक चैप्टर है जेनेसिस, कि कैसे वो जब बाढ़ आया, प्रलय आई, और नूह ने एक नाव, और नूह के जो 3 बेटे थे, वो हैम और सैम और एक और क्या, तो वो कैसे बचे और कहाँ वो गए, और वहां उन्होंने मीनार बनाना शुरू किया, बेबेल का मीनार, वो स्वर्ग को छू रहा था। तो देवता उतर के आए कि भाई कहाँ से इनमें हिम्मत आ गई कि इतना बड़ा मीनार बना रहे हैं। वो बोला कि हिब्रू भाषा इनके लिए एकता बनी हुई, भाषा के कारण में वो एकता है। तो उस देवता ने, गॉड ने जो है 72 राष्ट्र और 72 भाषाओं का करके उनको विखंडित किया, भाषा को राष्ट्र से, सब समझिए इस बात को। तो अब हैम जो हैं तो लैटिन और यूनान और भारत, सब भारतीय भाषा बोलने वालों, सबके फादर जो हैं वो हैम है, हमारे भी फादर हैम ही थे। और विलियम जोन्स जो है वो सारी चीजों को लेकर वो जहाज में बैठ के नोट करके कि क्या क्या जाके करना है, तो बाइबल की कहानी का वो ऐतिहासिकता की जांच कैसे करनी है, और भाषा की जो बात कही वो ईश्वर ने, वो भाषा यहाँ कैसे पहुंची है, कैसे जुड़ाव है उसका, और ये सारी वो उन्होंने तय किया कि जाके करना है। और वो आए वो जज के तौर पे, और उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की कल्पना की। और आज हमको लग रहा है कि कितना वैज्ञानिक वो चीज है, वो कितना साइंटिफिक है, क्योंकि न्यूटन भी अपना जो भी शोध कर रहे हैं वो न्यूटन की थ्योरी के साथ साथ, लेकिन वो भी इस जेनेसिस की थ्योरी के साथ उनका भी जुड़ाव था। और वो पूरा जो बंगाल स्कूल था उसने उनके बाद पॉल ब्रुक साहब जी ने जो ग्रामर लिखा,
तो पूरी दुनिया की भाषा का जो मातृभाषा वो संस्कृत घोषित कर दिया, अति पे चले गए लोग। आर्य श्रेष्ठता की थ्योरी, और आर्य जो पैदा हुए होंगे नील और गंगा नदी के बीच में कहीं पैदा हुए होंगे, और जो ब्राह्मण जिन्होंने विवाह का और गोत्रों का आदर किया है वही असली आर्य, मतलब इन्हीं का हम लोग को अनुकरण करना है। तो ये जो आर्य श्रेष्ठता की थ्योरी और संस्कृत की थ्योरी, तो उसकी प्रतिक्रिया उन्हीं के यहाँ हुई। मद्रास में जो सेंट जॉर्ज कॉलेज था और वहां के जो कलेक्टर थे, वहां जब उसकी प्रतिक्रिया शुरू हुई तो वह द्रविड़ भाषा परिवार की कल्पना लेकर आए। और द्रविड़ भाषा में मराठी भी रखा उन्होंने, गुजराती भी रखा उन्होंने, उड़िया भी रखा था। वो छोटा मोटा परिवार नहीं था, तमिल तेलुगु कन्नड़ और वो मलयालम तक सीमित नहीं थे, उसमें मराठी उड़िया और गुजराती वगैरह सबको सम्मिलित कर रहे थे। और जैसे ही वहां दक्षिण अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ और गुलामी के खिलाफ वहां मूवमेंट हुआ और युद्ध हो गया, गृह युद्ध की स्थिति आ गई, तो फिर रंग उनको बड़ा प्रभावित करने लगा। तो भाषा के साथ नस्ल आया, नस्ल के साथ फिर रंग आया। और जब गुलामी प्रथा खत्म हो गई तो गिरमिटिया के तौर पे हमारे लोग भी गए, और चूंकि सवर्णों को समुद्र पार करने पे जाती जाती थी तो दलित और आदिवासी ही गए गिरमिटिया मजदूर के तौर पे। तो उनको भी लगा कि अरे भी तो वही रंग वाले लोग हैं जो वहाँ हमारे अफ्रीकन लोग हैं या वहाँ। तो वो रंग के की थ्योरी, नस्ल की थ्योरी और भाषा की थ्योरी, कोलब्रुक ने तो बांट दिया था कि 10 भाषाई राष्ट्र इस देश में हैं। और दुर्भाग्य यह है कि उस भाषा परिवार, भाषा विज्ञान के किशोरीदास वाजपेयी जी और गोस्वामी जी और आपके डॉक्टर राजकुमार स्पेक्ट्रम थ्योरी की बात करते रहे कि हमारे देश में जो है 10 कोस में पानी और 20 कोस में बानी और 30 कोस में पगड़ी और क्या छानी बदलता है 40 कोस पे, ये परंपरा रही है। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, जो बहुत सारे राज्यों से घिरा हुआ है हमारा राज्य है। तो उड़ीसा के बॉर्डर पे जाइएगा तो वहाँ एक 1.5 गुजरी भाषा बोली जाती है बड़ा गोरा में, क्योंकि इधर बंगाल है इधर उड़ीसा है, तो उसमें उड़िया भी है, बांग्ला भी है और हमारी भाषा भी। और बंगाल से सटा हुआ जो इलाका है वहाँ राढ़ी बांग्ला बोला जाता है, झारखंडी भाषाएं और बांग्ला मिलकर राढ़ी बांग्ला हो गई है। उड़ीसा और वो आंध्र के बॉर्डर पर जाइएगा तो ऐसी उड़िया मिलेगी जिसमें कितना तेलुगु है कितना उड़िया है, आप अंतर ही नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कहा गया, किशोरदास वाजपेयी ने कहा कि पैदल अगर चलिएगा और ठहरते हुए चलिएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब भाषा बदल गई, कब उड़िया से कब वो बांग्ला असमीज हो जाती है या बांग्ला उड़िया में तब्दील हो जाती है या हमारे यहाँ कोटा बदल जाती है। पुरुलिया के लोकगीतों को सुनिएगा तो समझ में नहीं आया कि झारखंड की भाषा के गीत है कि बांग्ला के भाषा के गीत है। ये सच्चाई है। लेकिन ऐसा विलियम जोन्स का प्रभाव हमारे दिमाग पे है कि भाषा परिवार से हम बाहर आ ही नहीं रहे, और इतना साइंटिफिक उनको मानने पे हम लगे हुए हैं। और वो 2 चीजें हुई, एक तो हमारे यहाँ जो सिंडिकेटेड हिंदुइज्म का थ्योरी 1920 से शुरू हुआ, बाल गंगाधर तिलक, फिर वो सावरकर जी, फिर गोलवलकर जी, तो उनके लिए तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी भाई कि आर्य और मतलब कि यहाँ से यूरोप तक हम ही फैले हुए हैं। तो ये जो जिस हिंदुत्व को हम देख रहे हैं उसका बीजारोपण विलियम जोन्स ने और वहाँ फ्रांसिस व्हाइट एलिस ने मद्रास में जो द्रविड़ परिवार की अवधारणा दे रहे हैं सो, और ये दोनों ने जो चीजें दी हम लोगों को वो बड़ा ही घातक थी। अभी वो किताब आई है ऑक्सफोर्ड से, द आर्यन डिबेट करके, थॉमस आर ट्रॉटमैन उसके संपादक हैं और कई लोगों का लेख है। ये कैसे रेशियल हिस्ट्री भारत को इन लोगों ने देखे, केवल भाषा की बात आती तो वहां से उसको रेस से जोड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ बिजले साहब जो जनगणना प्रमुख थे वो 7 रेस की तलाश कर रहे, 7 नस्लों में हिंदुस्तान बटा हुआ है, जबकि हमारे अपने ग्रंथों में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रंगों का चर्चा है पहले से, कि उत्तर में गोरे रंग के लोग होंगे, मध्य प्रांत में वो श्याम वर्ण के लोग होंगे और कहाँ पीले रंग के लोग होंगे। वो हमारे यहाँ प्राचीनता से है ये कि हाँ हम लोग अलग अलग रंग के हैं। तो उसको रेस से जोड़ने का और फिर उसको हिस्ट्री में आर्यभट्ट से द्रविड़, मतलब 3 श्लोक हैं, ऋचाएं हैं ऋग्वेद की, 3 ऋचाओं की व्याख्या विलियम जोन्स से लेके मैक्स मुलर से लेके सब लोग ने इस ढंग से कर दी कि वो आर्य बनाम द्रविड़ संघर्ष का आधार बन गया। एक तो वो है वहां, वो एक्चुअली वो ऋचाओं में इंद्र के वज्र का और मेघ रूपी बादलों का संघर्ष है। तो इंद्र के वज्र और मेघ रूपी बादलों का उन्होंने आर्य बनाम द्रविड़ संघर्ष के रूप में उसको प्रस्तावित किया। और जो है तोटम कृष्णम करके एक श्लोक ऋचाओं में एक शब्द आता है,
तो उसको वो दास या दस्युओं के काले रंग के वर्ण से उन्होंने जोड़ दिया और उनको द्रविड़ों से जोड़ दिया। जबकि उस मेघ के बारे में है जो कि मौन है, वो बोलता नहीं है। नहीं, वो मेघ के सायन का जो टीका है, हालांकि मैक्स मुलर ने सायन के टीका का भी संपादन किया था, लेकिन उनसे उनकी वो थ्योरी नहीं आ रही थी आर्य बनाम द्रविड़ की, तो अपने मन से उसकी व्याख्या की और उसको दास दस्युओं के संघर्ष के रूप में दिखाया। और अनास शब्द जो है सर, अनास शब्द जो है सायन उसको कहते हैं मूक मेघ के, तो ऐसा मेघ जो गर्जना नहीं कर रहा हो, उसको नासिका से जोड़ दिया लोग कि चपटी नासिका, क्योंकि आर्यों की नासिका बहुत खड़ी और सुंदर। मैक्स मुलर बड़ा बल देते हैं इस पे। और याद कीजिए कि बोलते हैं ये ट्रॉटमैन की, इसका यूरोप में यह प्रभाव पड़ा कि वो जर्मनी में जो होलोकॉस्ट हुआ इसी आर्यश्रेष्ठता के थ्योरी में, वो नॉर्डिक आर्यन की जो कल्पना कर रहे थे कि ऊंची नासिका, सुनहले बाल, आंख नीला, वो नहीं है जिसका वो नहीं है आर्य, उसको मारने योग्य, वध करने योग्य है। कुछ चीजें हमारे यहाँ भी उससे, तो ये जो केवल हमको वो उस नस्लवादी सिद्धांत ने हर्ज पहुंचाया हो, नहीं है पूरी दुनिया को इसने, अब फिर से वो उभर के आ रहा, नवनाजीवाद वहां भी उभर के आ रहा, केवल आपके यहाँ। अब सर वो सोचिए कि बुद्धिमत्ता इन लोगों की बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कोई उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र में वहां आर्य होंगे आइस एज में, और 4000 साल में पैदल चलते चलते यहाँ पहुंच गए। अब चूंकि जो हिंदुत्ववादी थ्योरी है वो मानती है कि नहीं, आर्य तो यहीं के थे, और सिंधु घाटी भी आर्य सभ्यता थी। अरे यार, सिंधु घाटी नगर सभ्यता है और वो ब्रोंज कालीन, ताम्र कालीन सभ्यता है, और आर्य जो है वो लौह कालीन सभ्यता है। उनका व्यापार है मेसोपोटामिया से, उनका व्यापार है बलूचिस्तान से, उनका व्यापार है गुजरात। सिक्के पाए गए हैं उनके सिक्कों पे लिपि है, चित्रलिपि है, जो ठीक है कि पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन जो आर्य आ रहे हैं उनके यहाँ तो लिपि ही नहीं है, तो श्रुति परंपरा के लोग हैं, वो तो स्मृतियों में वो याद कर रहे हैं चीजों को। तो कैसे एक प्लस ये बेजाता बहुत जटिल नगरों की बसावट है, और नगर से आपको भेंट ही नहीं है, आप आ रहे हैं कहाँ, वहां वो अवेस्ता जो ईरान का, उसकी जो सारी चीजें हैं वो ऋग्वेद से इतनी मिलती जुलती हैं, और कहाँ मेसोपोटामिया में कोई हैती शासक जो एग्रीमेंट कर, कोई संधि कर रहा है दूसरे राजा से, तो अपने देवताओं को याद कर रहा है कि इन संधि की रक्षा कीजिएगा। उन देवताओं में वरुण है, अग्नि है, इंद्र है सर, मेसोपोटामिया में इंद्र वरुण अग्नि को याद कर रहा है, और उसको कह रहे हैं कि नहीं यहीं का है। और जब ये कह दिए बाल गंगाधर तिलक को सीधे सीधे खारिज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन गोलवलकर साहब कह रहे हैं कि ये जो रहा होगा, लेकिन वो बिहार में रहा होगा। असफल जी यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो उत्तरी ध्रुव जो है, उनकी जो किताब है बी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, उसके पृष्ठ 45 पे, कि ठीक है उत्तरी ध्रुव मूल स्थान हो सकता है, लेकिन उत्तरी ध्रुव का जो रहा वो उस काल में वो बिहार और उड़ीसा के बीच में रहा। अब ये सब तर्क और वैज्ञानिकता समझ लीजिए कैसे जबरदस्ती जो है। मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ सुनाता हूँ। The North Pole is not stationary and quite long ago it was in the part of the world which we find is called Bihar and Odisha at the present. That then it moved northeast and then by a sometimes westerly, sometimes northward movement it come to its present position. पेज 45 गोलवलकर जी की किताब में कि उत्तरी ध्रुव जो है वो बिहार में था। सर क्या पृथ्वी की, मतलब इस पर कुछ लॉजिक कहा ही नहीं जा सकता है। तो हम चूंकि आर्य को हमको भारत में साबित करना है, तो हम कुछ भी बात करेंगे। और विलियम जोन्स को सारी चीजें वहाँ बाइबल में खोजनी थी सर, तो वो कह रहे हैं कि जो वहाँ मिजाइरम बाइबल में कहा जा रहा है वो मिस्र है, और ब्राह्मणों को जो टाइटल मिस्र है वो मिजाइरम वाले ही मिस्र है, मिस्र टाइटल वाले लोग जो हैं। आदम जो है वो मनु प्रथम है जो 4000 ईस्वी पूर्व हुए थे। नूह जो है मनु द्वितीय थे, वो 2948 ईस्वी पूर्व हुए थे। और जो वहाँ बाढ़ बाइबल में जो प्रलय दिखाया जा रहा है, उसी प्रलय में विष्णु का मत्स्य कूर्म बड़ा अवतार सब होता है उसी प्रलय में। और निम्राट जो वहाँ बाइबल है वो नरसिंह अवतार है। वहाँ रामाह जो है वही राम है, और वहाँ जो कुश है वो राम के पुत्र कुश है। और मनु के धर्मशास्त्र में जो सीन का जो वर्णन किया गया है वो एक्चुअली सीन नहीं है, वो वैदिक क्षत्रिय हैं जो धर्म से च्युत हो गए थे, तो बंगाल के उत्तर पश्चिम में जाके उन्होंने चीन जैसे राष्ट्र का गठन कर दिया। चीन भी जो है वैदिक क्षत्रिय लोग ही थे जो वहां जाके
बस गए। और मैक्सिको और पेरू की जो सभ्यताएं हैं वो हिंदुओं के उपनिवेश हुआ करती थी। विलियम जोन्स सर, जिनको सब माथे पर रखे हुए हैं कि इनका भाषा परिवार अलग थ्योरी, कितना वैज्ञानिक थ्योरी है, उसे भाषा विज्ञान की किताब में उससे अलग हटता ही नहीं है लोग। तो ये सारी बातें ये हैं कि जो चीजें थोपी गई हैं हम पर, जो अपहरित कर ली गई लोग से, या जो हमको मैंने एक कॉलोनियल जो एक माइंडसेट, हम उसका भी उपनिवेशीकरण ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, अपने लोग को, अपने आदिवासी समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः इन्हीं कारणों से, इन्हीं को समझने के लिए हमारे आचार्य लाल बहादुर शास्त्री वर्मा सर ने इतिहास बोध सबको गढ़ा था। इतिहास बोध होना, अब राजनीति के तहत, अस्मितावादी राजनीति के तहत उन चीजों को अपने अपने ढंग से, कोई द्रविड़ को पेरियार साहब और अपने ढंग से उसको बजा रहे हैं, दयानंद सरस्वती अपने ढंग से बजा रहे हैं, सावरकर अपने ढंग। तो इतिहास बोध बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब इतिहास में उतरते हैं तो बहुत तटस्थ होकर, निर्लिप्त होकर, वैज्ञानिक चेतना से और पक्षीलता के साथ उसको देखें, तब चीजें आपको सही समझ में आएंगी, तब चीजें सही परिप्रेक्ष्य में समझ में आएंगी, तब ये द्विचर और हमारे बांटने की जो राजनीति है ये आपको समझ में साफ साफ आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। जोहार आप सभी।